हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजी बोर्ड समाज विज्ञान पेपर लीक सीजी बोर्ड का तीनों सेट ABC सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है। और ये छत्तीसगढ़ बोर्ड से अभी जो परीक्षा हो रहा है 2024 में, उसके कुछ क्वेश्चन जो है लीक हो चुके हैं। इस कोड को देखकर आप समझ सकते हैं सेट A लिखा हुआ है, इसी प्रकार B है और C भी है। तो तीनों का मैंने PDF बना रखा है, उसको आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2024 का है। ये देख लीजिए 24 शुरू में ही लिखा हुआ है, जो 17 होता है वो 24 लिखा हुआ है। अगर 23 का होता तो 23 लिखा होता। तो ये सच में सीजी बोर्ड से कुछ क्वेश्चन लीक हो चुके हैं, जिसको मैंने PDF बना दिया है। और बाकी विषय का भी देखिएगा, मैंने सभी विषय का 10वीं का डाल दिया, 12वीं के कुछ क्वेश्चन पेपर ही मेरे पास है, तो कुछ क्वेश्चन पेपर को ही डाल पाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जैविक संसाधन, अब इसमें देखने से अच्छा है कि हम सीधे PDF सॉल्यूशन में चलते हैं। तो पहला है इनमें से नवीनीकरण संसाधन नहीं है ना। कौन सा नहीं है वो बताना है। तो कोयला आएगा। न्यू डील की घोषणा किसने की थी? इसमें देखिए आंसर देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो न्यू डील की घोषणा जो है 2 रूजवेल्ट आएगा। फांसीवादी विरोधी है, तो फांसीवादी विरोधी है। 3 का साल लोकतंत्र का आएगा। चौथा है छत्तीसगढ़ सन 2012 में पारित हुआ। कौन सा नियम पारित हुआ? 4 का आ आएगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके बाद है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कर। इसका में सबका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। तो हरिक बांध से खालिस्तान नहर निकली है, इंदिरा गांधी आएगा। खालिस्तान में हमारे लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम होता है मुद्रा। ठीक है, सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा खालिस्तान में होता है बजट में। जन्म से 6 माह तक के बच्चों को आहार केवल माँ का दूध होता है। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकरण भारत निर्वाचन आयोग करता है। इसके बाद देखते हैं सही उचित संबंध जोड़िए। सामाजिक विकास जो है C आएगा। ठीक है, अवसरों का संभावना। और 2 का D आएगा, जूमा आएगा। हिरोशिमा पर बम जो है 6 अगस्त 1945। पीसा एक्ट 4 का E आएगा, खनन। और मूल्य वृद्धि में सहायक जो है B आएगा, जमाखोरी। ठीक है, अब 2 नंबर वाले सवाल देखते हैं जल्दी। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? किसी वस्तु के उत्पादन के बाद जिन अनुपयोगी वस्तु बचा होता है उसको अपशिष्ट बोलते हैं। तीसरा है जायद फसलों के 2 नाम लिखिए। तो जायद फसल के खीरा है, ककड़ी है, तरबूज। ई नीलामी का अर्थ बताइए। कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी करने को ई नीलामी कहते हैं। 2 धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो 2 धात्विक खनिज है, लोहा और मैग्नीज। हिटलर की विदेश नीति के 2 उद्देश्य लिखे। तो वर्षाय की संधि में 5 जनक शर्तें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 3 उद्देश्य लिखे। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध से तात्पर्य नोट करते चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पढ़ाने का समय नहीं है। आप स्कूल में पढ़ चुके ही है इसको। हमको सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर दिखाना है। इसमें किसी देश में लिंग अनुपात कम होने पर क्या होता है। अब जिन बच्चों के पास गाइड वगैरह का सुविधा नहीं है, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वे बच्चे ज़रूर इस वीडियो को सेव कर ले अपने मोबाइल में, है ना। लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि आप इसको बार देख सके। और यदि आपको अच्छे से पढ़ाई करना ही है तो आप लोग कॉपी पेन में क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें। प्रश्न 8 है खाद्य सुरक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? इसके 2 आयाम बताइए। सभी लोगों ने पर्याप्त पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, उसकी पहुंच और उसे प्राप्त करने की क्षमता। ठीक है, प्रश्न 9 है, 2 प्रश्न दिए इसमें। सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या सुविधा प्राप्त कर सकती है? तो सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से बिल, वाउचर, मास्टर रोल इत्यादि का कर सकती है। प्रश्न 2 है नियमागिरी सत्याग्रह जीत किसके निर्णय से हुई? तो थोड़ा स्क्रीनशॉट कर देते जाइए दोस्तों। प्रश्न 10 है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालिए। इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ पुनर्वास स्थापित की प्रावधान है। निजी कंपनियां अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी के इस्तेमाल है तो भूमि अधिग्रहण। ठीक है, इसके बाद है अथवा परती और बंजर भूमि में क्या अंतर है? विकास योजना बनाने में इसका क्या महत्व है? तो पॉइंट वाइज समझाना है आपको। परती भूमि, बंजर भूमि। देखिए आप
थोड़ा से सामाजिक विज्ञान को एक बार जरूर प्रश्नोत्तर को पढ़िए, उसमें से जो पॉइंट अच्छा लगता है, आपको समझ आता है, उसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं तो नंबर नहीं कटता है। बहुत बच्चे इसको रट्टा मारने का प्रयास करते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। रट्टा नहीं मारना है, उसको टॉपिक को समझना है आपको और उसके बाद लिखना है, ठीक है। आप पास हो जाएंगे। जब महिलाएं कारखानों और दफ्तरों में काम करने लगी तो परिवार और राजनीति में उनकी भूमिका क्या बदलाव आएंगे, या विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में बदलाव को लिखिए। तो 4-5 पॉइंट में समझा देना है। प्रथम विश्व युद्ध के कोई 5 कारण लिखिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण निम्नलिखित है: 3 राजवंशों की समाप्ति, सामाजिक परिणाम, है ना। तीसरा है सैन्य प्रवृत्ति का प्रबल होना। तो ये सबको आप लोग स्क्रीनशॉट करिए या कॉपी पेन में नोट जरूर कर ले। अमेरिका के महत्व में वृद्धि। पांचवा है अल्पसंख्यकों की समस्या। इसके बाद है प्रश्न 13, हिटलर और मुसोलिनी में क्या क्या समानताएं थी, लिखिए। हिटलर और मुसोलिनी में तानाशाह में निम्नलिखित समानताएं थी। दोनों अति राष्ट्रवाद में अर्थात अपने ही देश को सर्वोच्च बनाना चाहते थे। दोनों लोकतंत्र के कट्टर विरोधी थे। दोनों देश में तानाशाही व्यवस्था चाहते थे। दोनों के आतंक से जनता प्रभावित थी। अथवा हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार क्यों चाहता था। हिटलर का कहना था कि जर्मन के लोगों को सांस लेने व पनपने के लिए जगह की जरूरत है, जिसे हासिल करने के लिए पूर्व यूरोप के लोगों का सफाया करके उनकी जमीन पर कब्जा करने लगा। इसके बाद है भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके लोग निर्धन है, विस्तार से लिखिए। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, इसका प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या। तीसरा है गरीबी। तो हमारे देश में लगातार जनसंख्या दर बढ़ते जा रहा है दोस्तों। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से उसकी आयु भी बढ़ रही है, तो जन्म दर बढ़ रहा है, मृत्यु दर घट रहा है। इसके वजह से हमारे देश निर्धन है। बेरोजगारी, यहाँ पर बेरोजगारों की बहुत ज़्यादा समस्या है ना। लोगों को जो है जॉब नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है। तीसरा है गरीबी, ठीक है। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण विदोहन। लोग जो है जंगलों की सफाई जो है तेजी से कर रहे हैं घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। ये भी है निम्न स्वास्थ्य स्तर। भारत में जनसंख्या के घनत्व में अधिक विविधता क्यों पाई जाती है। तो पहला है भूमि का उपजाऊपन, वर्षा की मात्रा। तीसरा है जलवायु। चौथा है परिवहन के उन्नत साधन। तो वर्षा की अधिक मात्रा, वर्षा जिस क्षेत्रों में होता है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जलवायु, जहाँ जलवायु स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो वहाँ भी जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। परिवहन के उन्नत साधन, है ना, जहाँ पर सड़कें व्यापार के लिए हो वहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि होता है। औद्योगिक विकास। बैंक के 5 कार्य लिखिए। तो बैंक लोगों से धन को जमा कराता है, विभिन्न प्रकार के चेक प्रदान करता है, उचित ब्याज पर राशि दी जाती है यानी लोन दिया जाता है ना। बहुत सारे खाते खोले जाते हैं, एटीएम की सुविधा दी जाती है ना। विदेशी हस्तांतरण की सुविधा दी जाती है, लॉकर्स की सुविधा दी जाती है। सबको लिखना है। ऋण के लिए शर्त जैसे ब्याज दर, जमानत आदि को समझाइए। तो ब्याज दर, जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है उसको एक निश्चित ब्याज दर देना होता है। तो समय, जमानत, गिरवी, ये सब सारे पॉइंट को नोट कर लेंगे। प्रश्न 16 है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस देश में उत्पादन इकाई लगाने में पूर्व किन बातों का ध्यान रखती है। स्क्रीनशॉट करिए दोस्तों, क्योंकि समझाऊंगा नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाने के लिए बढ़िया वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर को नोट कर लें। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, ऐसे 5 पॉइंट में समझाना, 5 पॉइंट में समझा देंगे। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों को विवेचना कीजिए, यानी कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, ये सभी को समझाना है आपको। वैधानिक शक्ति, ठीक, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। इसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान के लिए प्रावधान कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न 18 है चुनाव आयोग के 6 कार्यों को लिखिए। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों इसको। चुनाव चिन्हों का आवंटन, चुनाव अभियान, मतदान, महिला मतदाताओं की मतदान का प्रतिशत कम होने के 6 कारण लिखिए।
इसके बाद सेकंड सेट है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? ठीक है, आंसर दिया हुआ है। भारत में अधिकतर धान की खेती की जाती है। परमाणु खनिज के लिए प्रसिद्ध है। टेलीविज़न पर देखे गए क्रिकेट मैच को कहते हैं द्वीपों का देश कहलाता है। सब आंसर इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। खेती और पशुपालन के शुरुआती दौर को नवापाषाण कहते हैं। उसके बाद उचित संबंध दिया है। 2 नंबर के सवाल में आते हैं। शुद्धिकरण क्षमता क्या है? रूस में किसानों की दास्ता कब और किसने समाप्त की? रूस के बोल्शेविक क्रांति कब और क्यों हुई? मुसोलिनी ने इटली में कौन सी पार्टियां बनाई? कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण साधन है? ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? किसी देश की प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जानना क्यों जरूरी है? जमींदारी प्रथा की समाप्ति कब तक लाभदायक है? योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई? एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या क्या अंतर होंगे?